नमस्कार, हमारी खास पेशकश कांटे की टक्कर में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं किरण। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है और यही वजह है कि चुनावों को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। एनडीए से टक्कर लेने के लिए इस बार विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसके तहत आम आदमी पार्टी, कांग्रेस गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ में मिलकर के चुनाव लड़ेगी। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में है। ऐसे में आज हम बात करेंगे पंजाब की हॉट लोकसभा सीट अमृतसर की। जी हां, जहां इस बार मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी ने अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू को अमृतसर लोकसभा सीट से टिकट दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल को यहां से टिकट दिया है। चलिए इसको लेकर के हम चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ तमाम मेहमान यहां पर जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको तरनजीत सिंह संधू और कुलदीप सिंह धालीवाल का क्या कुछ प्रोफाइल है, क्या कुछ अभी तक का राजनीतिक सफर है, वो दिखाते हैं आपको, और वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। और चलिए कांटे की टक्कर में आज हम बात अमृतसर की कर रहे हैं, जहां से दो खास तौर से अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। जी हां, आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से एक उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से तरनजीत सिंह संधू को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल जो है उन्होंने भी अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। अमृतसर से बीजेपी के उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू का सफर क्या कुछ राजनीतिक रहा, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। देखिए, तो ये तरनजीत सिंह संधू और इनका राजनीतिक सफर हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस नेता तेज सिंह समुद्री के ये पोते हैं, और इसी के साथ आपको बता दें, यानी कि अगर हम इनके दादाजी को देखें तो वो कांग्रेस में थे, और कांग्रेस से ये फिलहाल अभी जो है बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इन सब के साथ 1988 बैच के आईएफएस अफसर रहे हैं तरनजीत सिंह संधू। फरवरी 2024 को ये रिटायर हो गए थे। तो अब ये देखना है कि क्या इसका बेनिफिट जो है वो चुनावी दिनों में जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरह से पैराशूट उम्मीदवार के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है। और इन सब के साथ चलिए अब हम आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर कुलदीप सिंह धालीवाल की बात कर लेते हैं। उनके राजनीतिक सफर को हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं आपको यहां पर। तो कुलदीप सिंह धालीवाल फिलहाल आम आदमी पार्टी से जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं। अमृतसर सीट से इनको चुनावी मैदान में उतारा गया है, और ग्राफिक्स हम चाहेंगे यहां पर लाया जाए। तो जैसे कुलदीप सिंह धालीवाल मंत्री भी रहे हैं, इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने 5 मंत्रियों को चुनावी मैदान में जो है वो उतारा है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि एक कड़ी टक्कर कुलदीप सिंह धालीवाल देते दिख रहे हैं। शुरुआती दिनों की अगर हम बात करें कुलदीप सिंह धालीवाल की, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में थे। तो 1990 में कुलदीप सिंह धालीवाल ने कांग्रेस का दामन थामा था। ये देखिए, हम 1990 की बात कर रहे हैं, जब वो कांग्रेस में थे, और उस समय से उनके राजनीतिक सफर की जो है शुरुआत हुई थी। पंजाब राज्य के अंतर्गत अगर हम बात कर ले तो सेवा चयन बोर्ड के ये अध्यक्ष भी रहे हैं। तो धीरे धीरे इनका पायदान जो है वो बढ़ता चला गया था, और आज लोकसभा सीट पर ये चुनावी मैदान पर उतरे हुए हैं। 2019 में पहली बार अमृतसर से आपके ही टिकट पर ये चुनावी मैदान में उतरे थे, तीसरे नंबर पर रहे। पहले नंबर पर जो है वो कांग्रेस रही, जिनकी तरफ से गुरजीत सिंह औजला उतरे थे। उसके बाद जो है हरदीप पुरी को प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी ने उतारा था, और फिर तीसरे नंबर पर कुलदीप सिंह धालीवाल रहे। तो वहीं अजनाला से विधानसभा चुनाव वो लड़े, जीते, और उसके बाद पंजाब कैबिनेट में शामिल भी हुए हैं। ये हम आपको बात बता रहे हैं 2022 की, जब पंजाब में विधानसभा चुनाव हुआ था। आम आदमी पार्टी का एक बेहतरीन प्रदर्शन जो है देखने को मिला था। कई दिग्गजों का सफाया जो है आम आदमी पार्टी ने करते हुए मैंडेट के साथ जो है अपनी सरकार बनाई थी। इसी के साथ लोकसभा चुनाव 2024 में अमृतसर से आपने उम्मीदवार इन्हें बनाया है, और एक कड़ी टक्कर यहां पर देते हुए दिख रहे हैं। इसलिए हमारा जो ये खास कार्यक्रम है कांटे की टक्कर, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो है मेहमान भी जुड़ेंगे। मैं चलूंगी चर्चा की तरफ।
तो हम अपने खास कार्यक्रम में बात कांटे की टक्कर की कर रहे हैं और इसलिए हम इसे कांटे की टक्कर बता रहे हैं कि अभी तक दो पार्टियों की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है, नाम जो है वो सामने आ चुके हैं, लेकिन दो पार्टियों ने अभी तक पत्ता नहीं खोला है। लेकिन जिन दो पार्टियों ने पत्ता खोला है वो दम भर रहे हैं कि अमृतसर से अगर चुनाव कोई जीतेगा तो वो हम ही जीतेंगे। और चलिए हम चर्चा की यहां पर शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ तीन मेहमान जो है वो जुड़ेंगे। तो हमारे साथ तीन मेहमान यहां पर जुड़ेंगे। संजय कपूर बीजेपी की तरफ से जुड़ेंगे, शशिवीर शर्मा आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे, तो वहीं जसवीर सिंह पट्टी हैं, पत्रकार हैं, उनके साथ भी हम चर्चा करेंगे, वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे। लेकिन उन सबसे पहले हम आपको बता दें कि अब तक क्या कुछ रहा है। 2000 अगर हम 4 की बात कर ले तो नवजोत सिंह सिद्धू जो है यहां से सांसद रहे 2004 से 2009 तक में। 2014 की अगर हम बात कर ले यहां पर तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सांसद रहे और 2019 में गुरजीत सिंह औजला ने जीत हासिल की थी। तो ये देखिए हम आपको वो ग्राफिक्स के जरिए भी यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 2014 से 2017 तक जो है यहाँ पर सांसद रहे, उसके बाद वो सीएम बन गए और 2017 के बाद गुरजीत सिंह औजला चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतरे और उसके बाद वो 2019 तक सांसद रहे और 2019 के बाद वापस से फिर गुरजीत सिंह औजला ने चुनाव जीता और वहां से सांसद बने हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह 2014 से 2017। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू जो है 2004 से लेकर के 2014 तक जो है वो सांसद रहे, यानी कि 2004 से 2009 और 2009 के बाद एक बार फिर से उन्होंने जनता का दिल जीता और उसके बाद वो सांसद वहां से बने। ये लोकसभा चुनाव के जो अमृतसर के अभी तक पुरुष महिला अन्य मतदाता हैं उनकी संख्या बता रहे हैं। कुल महिला लोगों की संख्या कितनी है तो 15 लाख के करीब जो है कुल मतदाता है अमृतसर में और इसी के साथ पुरुष मतदाता 7,94,000 के करीब है। महिला मतदाताओं की बात करें तो 7,06,000 के करीब है। उन सबके साथ अन्य की बात कर ले तो 58 के करीब अन्य मतदाता है यहां से। अभी आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक उठापटक भी जारी है कि आखिरकार कौन यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर उतरेगा। और चलिए हमारे साथ तीनों मेहमान जो है वो यहां पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। संजय कपूर जी बीजेपी की तरफ से हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशिवीर शर्मा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसवीर सिंह पट्टी साहब है, पत्रकार है, वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। और आप तीनों का ही एमएच1 न्यूज पर और खास इस कार्यक्रम में कांटे की टक्कर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जसवीर सिंह पट्टी साहब आपके पास यहां पर हम आएंगे और आपसे समझने की कोशिश, क्योंकि एक तरह से अमृतसर को हाई प्रोफाइल सीट के तौर पर देखा जाता है, यहां से जीत का दम हर कोई भरता है और जो पार्टी यहां से इनके सांसद बनते हैं या फिर हम विधायकों की भी बात कर ले तो जो यहां से विधायक बनते हैं वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि हाँ पंजाब पे हमारा राज होगा, हमारा कब्जा होगा। आपसे हम समझना चाहेंगे कि अमृतसर की जो जनता है वो एक तरह से प्रबुद्ध जनता है, समझदार जनता है, इनके लिए कोई जातीय समीकरण ये सब मायने नहीं रखता है। वो हमेशा से यही चाहते हैं कि उनके एमपी एमएलए जो है वो एक्टिव मोड में हो, वो हमारा काम करे, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। इस बार कैसे देख रहे हैं आप जसवीर साहब? देखिए, ये आपकी बात तो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा। अमृतसर के लोग जो वोटर हैं बहुत सूझवान लोग हैं। मैं आपको ये बात बता दूं, पंजाब के लिए ये मान वाली बात है कि पंजाब के लोग पूरे देश से जितनी भी स्टेट है सियासी तौर पे पॉलिटिकल तौर पे सभी से ज्यादा अवेयर है, लेकिन जज्बाती बहुत। जब 2022 में आपने देखा कैसे जीती थी अपनी आम आदमी पार्टी, जज्बात थे वो लोगों के, नहीं हमको एक ही, किसी को पूछते ना किसको वोट डालनी, झाड़ू को, कौन खड़ा है कोई मालूम नहीं है। इसलिए जो अमृतसर की सीट है जहां ज्यादातर समझो कांग्रेस का कब्जा रहा है। जैसे हमारे RL भाटिया थे, वो 10 बार इलेक्शन लड़े हैं, 6 बार जीते हैं, मंत्री भी यहाँ से रहे हैं। उनके पहले उनके ब्रदर से बड़े दुर्गादास भाटिया वो भी जहाँ MP रहे हैं। लेकिन फिर भी जो बता दूं, जे सीट पे लोग व्यक्ति को जरूर देखते हैं भी आगे आदमी कौन सा खड़ा है, लेकिन हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। आपके बीजेपी के पास उम्मीदवार तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहली दफा बीजेपी और अकाली दल अलग अलग जड़े होके इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये साथ में लड़ते तो उसका कुछ मजा और होता, तो सबसे हॉट सीट अमृतसर की होती जी। दूसरी तरफ के आपने बोला कुलदीप सिंह धारीवाल, जो धारीवाल जिन्होंने मंत्री खड़े किए ना अपने आम आदमी पार्टी ने, मंत्री की बजाय किसी वर्कर को खड़ा करते अच्छा करते। तो मंत्री का इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो मंत्री बनने के लिए ज्यादा चाहते हैं, एमपी बनने के लिए इतनी उनको उत्साह नहीं है।
कभी बात होती है, सुनते हैं लोगों से बात, तो ऐसे ही लगता है। अगली बात आपकी जो जो गुरजीत सिंह ओजला की बात करते हैं, उसको टिकट मिलना लग पाता है, कहने सोनिया ने बोल दिया अभी, जो सिटिंग एमपी हम देंगे उसको। कांग्रेस की पकड़ है सरहदी क्षेत्र में, जहां कभी अकाली दल की पकड़ होती थी बॉर्डर एरिया में, अभी कांग्रेस वहां मजबूत है। फिर भी अकाली दल का कोई अच्छा उम्मीदवार आ जाए तो फाइट अच्छी देगा, लेकिन इस बार पहली बड़ा दफा होगा जहां चौकोना मुकाबला होगा। लेकिन मुख्य मुकाबला जो होगा बेसिकली जो आम आदमी पार्टी हाकम देर और उसमें कांग्रेस के बीच में दिखाई दे रहा है। जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आप बता रहे हैं? जी, जी, आपने शिरोमणि अकाली दल की बात की जसवीर साहब, आपने कहा कि अगर वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को उतार दे तो टक्कर बहुत अच्छी होने वाली है। अनिल जोशी का नाम सामने आ रहा है। जी। नहीं, अनिल जोशी का नाम तो पहले ही अनाउंस किया था, वो सामने आएगा। मैं अंदर की बात बताऊं, वो चोन लड़ना नहीं चाहते। उनको मालूम है भी इस बार हम जो बीजेपी और अकाली दल अलग अलग लड़ रहे हैं, हमारी वोट बांटी जाएगी, हमारे को कामयाबी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए उनका इतना आधार नहीं हो। तो एक कौंसल लेवल का आदमी था सिद्धू साहब ने उसको मंत्री बना दिया, पहले वो एमएलए बनाया, फिर मंत्री बना दिया। अभी उनका जो गांव है, यहाँ गांव की वोट ज्यादा है, गांव के वोटर ज्यादा हैं, उनके इसमें आधार नहीं है। शहरी क्षेत्र में तो ले सकते हैं, लेकिन गांव से वोट लेनी है तो उसको कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि उनका गांव में कोई आधार नहीं है, जो हमारे जोशी साहब हैं। ठीक है, ठीक है। संजय कपूर साहब, आपके पास हम आएंगे। आपने यहाँ पर जसवीर साहब को भी सुना, वो कह रहे हैं कि इस बार ऐसा होगा कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी जो है अलग अलग चुनावी मैदान में उतरेंगे। अगर साथ उतरते तो चुनाव में इसका बहुत फायदा देखने को मिलता, खासतौर से अमृतसर सीट पर, जो कि एक हॉट सीट है, और अगर हम ये कहें कि धार्मिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण सीट है ये। इसी के साथ अब तक हमने ये देखा है कि जब भी एक पैराशूट उम्मीदवार को लाया जाता है, चाहे हम अरुण जेटली जी की, स्वर्गीय अरुण जेटली जी की बात कर ले, या फिर हम हरदीप पुरी जी की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं नकारा है। क्या इस बार भी लग रहा है कि आप लोग जब तरनजीत सिंह संधू को लेकर के आ रहे हैं तो उसका कुछ फायदा होगा, या फिर वापस से कुछ एक नाराजगी नजर आएगी? संजय कपूर साहब। संजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए, तो फिलहाल संजय जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, इनके ऑडियो को ठीक किया जाए। और इसके शशिवीर साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी, शशिवीर साहब, आपने यहाँ पर जसवीर जी को सुना, उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई मंत्री को ना ला करके अगर आप किसी अन्य को कैंडिडेट के तौर पर उतारते तो इसका ज्यादा अमृतसर में फायदा होता, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है यहाँ की जनता। यहाँ की जनता ये नहीं देखती है कि किस समुदाय से आते हैं या कौन सा उनका कौम है, ये सब उनके लिए मायने नहीं रखता। मायने रखता है उनके लिए कि कौन काम अच्छा करता है और कौन एक्टिव मोड में जो है जनता के बीच में रहता है। इस पर हम क्या कहेंगे? और 5 मंत्रियों को पंजाब में उतारने के पीछे क्या वजह है, क्या दिक्कतें जो हैं वो है? आवाज नहीं आ रही जी। जी शशिवीर जी, आवाज आपकी नहीं आ पा रही है हम तक। शशिवीर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आप कुछ बोले तो। शशिवीर जी तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम एक बार फिर से जसवीर जी आपके पास चलेंगे, तब तक इनका ऑडियो और उसको ठीक किया जाए। जसवीर जी, आपसे, क्योंकि हम जब बात कर रहे थे 5 मंत्रियों को पंजाब में उतारने के पीछे आप क्या एक वजह मानते हैं? उम्मीदवारों की कमी मान रहे हैं, या फिर वही स्ट्रैटेजी जो बीजेपी ने अपने 3 स्टेट में पहले किया था कि सांसदों को उतारा था उन्होंने विधानसभा के चुनाव में, और एक अच्छी जीत जो है वो मिली है? चाहे हम बात यहाँ राजस्थान की कर ले, भोपाल की कर ले, इन तमाम, मध्य प्रदेश की हम बात कर ले, तो कैसे देख रहे हैं? क्या यही स्ट्रैटेजी एक आम आदमी पार्टी भी अपनाना चाह रही है? देखिए, इनके जो संदीप पाठक है बोलते हम तो जीतने वाले आदमी को उतार रहे हैं, लेकिन मैं ये बताऊं, फिर मैं आपको बताऊं कि जीतने वाले की बात नहीं, इनके पास आदमी नहीं है, इनके पास लीडर नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। देखो, मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको, पंजाबी में मेरा क्या बोलते हैं, इन्होंने जो सुशील रिंकू था वो कांग्रेस से उधारा लिया ना, तो बाद में क्यों बीजेपी उसको चपटा मार के लेगी। अभी उसको वहां से कोई उम्मीदवार नहीं निकल रहा, वहां भी एक मंत्री को खड़ा करने की बात कर रहे हैं।
इन्होंने 2 साल में जब पिछले समय लीडर पैदा नहीं किए, पार्टी में लीडर पैदा करने पड़ते हैं, उनको नीचे से ऊपर तक लाना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, अकाली दल है, इनके पास लीडर है, इनके पास एक कैडर है जो वोट भी डालता है, कोई काम भी करता है। आम आदमी पार्टी अभी तक कैडर नहीं पैदा कर सकती, जिसलिए उसको प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए उनको मंत्री को खड़ा करना पड़ा जी। ठीक है, ठीक है शशिवीर जी, दो सवाल यहां पर जसवीर जी ने, पहला ये कि आप लोगों को अमृतसर में जो है किसी मंत्री को ना उतार करके अन्य किसी कैंडिडेट वहां से बनाते, दूसरा यही कि लीडर्स की कमी होने की वजह से जो है मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारना पड़ रहा है। शशिवीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हम संजय जी आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? संजय जी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी 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 संजय जी, जिस तरह से शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी इस बार जो ऐसा हो रहा है कि पहली बार चुनावी मैदान में लोकसभा चुनाव में खास तौर से अकेले उतर रहे हैं, 13 की 13 सीटें, अमृतसर हॉट धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण, अन्य अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नहीं लग रहा है कि अगर आप लोग साथ लड़ते तो मजीठा, अजनाला, अटारी, जो ये तमाम एरियाज हैं जहां पर अकाली दल का वर्चस्व है, वो आपके ही इसमें वोट काउंट पे होता? देखिए, ऐसा है कि ये अब पुरानी बात हो गई है अलायंस की। किसी समय पर हम इकट्ठे इलेक्शन पंजाब में लड़ रहे थे, पर आज हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। अकाली दल ने एनडीए को छोड़ने का निर्णय लिया था। अब बेसिकली क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 सालों के अंदर, जब से वो अकाली दल से अलग हुए हैं, पंजाब में अपना आधार बहुत ज्यादा बढ़ाया है। और हमें उम्मीद है कि भाई आने वाले इलेक्शंस में जो पंजाब के लोग हैं, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। लोगों ने फुल फ्लैज अकाली दल की गवर्नमेंट देखी है, कांग्रेस की गवर्नमेंट भी देखी है, और आम आदमी पार्टी की सरकार को भी पिछले 2 सालों से देख रहे हैं। और उन्हें महसूस हो रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह उन्हें बहुत सारे वादे करके पंजाब की सत्ता में आए थे, आज वो वादे वो पूरे नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है कि आज पंजाब के लोग चाहते हैं कि अगर पंजाब किसी के हाथों में हो तो वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में होना चाहिए। और इन पार्लियामेंट इलेक्शंस में हर कोई समझ रहा है कि तीसरी बार भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है जी। तो मुझे लगता है कि पंजाब के लोग इस बार पार्लियामेंट चुनाव में हमें बहुत पूरा सहयोग देंगे और पंजाब से हमारे मेंबर पार्लियामेंट को चुनकर सेंटर में भेजेंगे, ताकि पंजाब के हितों के लिए वो वहां पर आवाज उठा सके और जो भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हैं पंजाब के हित के लिए, वो काम वो केंद्र सरकार से करवा सके। नहीं, लेकिन संजय जी 2014 से पहले के अगर हम आंकड़ों को देख ले तो एक तरह से अमृतसर बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। हम चाहे अर्बन एरिया की बात कर ले या ग्रामीण इलाके की बात कर ले, इन दोनों ही जगह पर कुछ एक स्थानों को छोड़ दे जहां पर शिरोमणि अकाली दल का जो अपना वर्चस्व है, जिसकी बात मैंने पहले भी की है। आपसे ये हम समझना चाहेंगे कि उसके बाद 2014 के बाद से कांग्रेस ने अपना कब्जा जो जमाया, आप लोगों ने पैराशूट उम्मीदवार के तौर पर, चाहे हम स्वर्गीय अरुण जेटली जी की बात कर ले, हरदीप सिंह पुरी की बात कर ले, उनको उतारा, लेकिन जनता का वो प्यार नहीं मिल पाया। इस बार एक बार फिर से हम पैराशूट उम्मीदवार को ही देख रहे हैं। क्या लग रहा है कि जनता का प्यार मिल पाएगा 2 बार के, अगर हम 2014 और 19 को देख ले तो उसके बाद? देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो जो बात आप कह रही हैं कि पैराशूट उम्मीदवार, ऐसा कुछ नहीं है। तरनजीत सिंह संधू जी की जड़ें पंजाब में हैं, वो अमृतसर के बेटे हैं। उनके दादाजी तेजा सिंह समुद्री जी एक बहुत बड़े अकाली लीडर रहे हैं, जिन्होंने समाज की सेवा के लिए बहुत कार्य किए हैं। और संधू साहब का भी अमृतसर के साथ बहुत पुराना कनेक्ट है। वो रेगुलरली अमृतसर आते जाते रहे हैं और अमृतसर के मसलों को, अमृतसर की प्रॉब्लम्स को, अमृतसर की समस्याओं को वो बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं और उसके बहुत अच्छे कॉन्टेक्स्ट भी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर अमृतसर के लोग इस बार चाहते हैं कि भाई अमृतसर में बहुत अच्छे ढंग से डेवलपमेंट हो, तो वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कैंडिडेट तरनजीत सिंह संधू जी को बहुत अच्छे मतों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजेंगे। नहीं, जनता जब सोचेगी संजय सिंह जी, एक बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया जनता जब सोचेगी संजय कपूर जी, तब तो सोचेगी,
लेकिन एक जब स्वर्गीय अरुण जेटली जी उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे तो जो जानकारी की अंदर खाने कहीं ना कहीं एक नाराजगी थी कार्यकर्ताओं की, तमाम काम हम कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं और अचानक से एक उम्मीदवार हमारे बीच में आके बैठ जाते हैं। क्या अब अपना समर्थन यहाँ पर तरनजीत सिंह संधू साहब जो है वो जुटा पाएंगे, तमाम लोगों को, कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे और मैं आपको बिल्कुल अश्योर कर रहा हूं कि आज हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 सालों में देखा है कि चाहे कांग्रेस के कैंडिडेट जीतकर सत्ता में आए, मेंबर पार्लियामेंट बने, पर पिछले 10 सालों में अमृतसर के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। आज अमृतसर के लोग महसूस कर रहे हैं कि अमृतसर को जिस इंपॉर्टेंट पोजीशन पर होना चाहिए था उससे बहुत नीचे है, क्योंकि जो भी मेंबर पार्लियामेंट उन्होंने चुनकर पार्लियामेंट में भेजे वो अमृतसर की सेवा सही ढंग से कर नहीं पाए। आज अमृतसर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो डेफिनेटली आज अमृतसर के लोग उस एमपी से पूछेंगे, उस कांग्रेस के एमपी से पूछेंगे कि तुमने पिछले 10 सालों में किया क्या अमृतसर के लिए। ठीक, हमने अमृतसर को एक बहुत सुलझा हुआ एक्सपीरियंस्ड एक कैंडिडेट दिया है, जिसकी जड़ें अमृतसर से हैं और जिसकी फैमिली बैकग्राउंड भी अमृतसर से है और ग्रैंडफादर जिन्होंने अमृतसर के लिए बहुत काम किया और पंजाब के लिए बहुत काम किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से कार्यकर्ता में इस समय बहुत ज्यादा उत्साह है और जिस प्रकार इस समय लग रहा है कि हम केंद्र में 400 से ज्यादा सीटें जीत कर आने वाले हैं और दोबारा सरकार बनाने वाले हैं, अमृतसर के लोग हमें बहुत प्यार देंगे और संधू साहब को अपना समझ, यानी 400 में से एक सीट अमृतसर, 400 में से एक सीट अमृतसर। बिल्कुल, डेफिनेटली अमृतसर सीट, अमृतसर नहीं, पंजाब की 13 में से 13 सीटें हम जीतने वाले। ठीक है, एक छोटे से हम ब्रेक ले यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो इसी चर्चा को जो है हम आगे बढ़ाएंगे और तमाम बातचीत जो है हमारी चलेगी। वहीं शशि कपूर साहब भी हमारे साथ यहाँ पर, शशिवीर शर्मा साहब माफ कीजिएगा, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, जसवीर सिंह पट्टी साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, संजय कपूर साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े। तो लगातार हम बात कर रहे हैं अमृतसर हॉट सीट की। हॉट सीट इसलिए क्योंकि अमृतसर एक धार्मिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, जहां से हर पार्टी चाहती है कि उनके उम्मीदवार की जीत हो और इसीलिए वहां पर हमेशा से कांटे की टक्कर रही है। इस बार भी कुलदीप सिंह धालीवाल को आम आदमी पार्टी ने, जो मंत्री थे कैबिनेट में, और उनको उतारा है चुनावी मैदान में। 2019 में भी उतरे थे लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। और अब इसके बाद अगर हम बात करें, और चलिए हमारे साथ यहाँ पर दो मेहमान जो है लगातार जुड़े हुए हैं। शशिवीर शर्मा साहब कुछ नेटवर्क इशू की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं, संजय कपूर जी लगातार जुड़े हुए हैं, जसवीर पट्टी साहब जो है पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। जसवीर साहब, आपके पास हम आएंगे क्योंकि हम अमृतसर को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम जातीय समीकरण के आधार पर देखें तो वैसे तो कहते हैं कि पंजाब में जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है, काम मुद्दे ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण और महत्ता के साथ जो है जनता के बीच में रहते हैं। जो भी पार्टी इनके साथ जाती है वही जीत हासिल यहां पर करती है। अमृतसर में हमेशा से हमने ये देखा है कि एक तरफा वोट गया है, चाहे पंजाब अमृतसर की बात करें, शिरोमणि अकाली दल जो है और बीजेपी गठबंधन में उतरे तो उनकी जीत हुई हो, या फिर कांग्रेस की पूरी तरह से जीत हुई हो, या विधानसभा अगर चुनाव की बात कर ले तो आम आदमी पार्टी की यहां पर जीत हुई है। इस बार जैसे कह रहे हैं कि पैराशूट उम्मीदवार का भी कोई ये नहीं होगा। तरनजीत सिंह संधू जो है यहीं के हैं, अमृतसर से जुड़े हुए हैं, यहाँ की जनता से भली भांति परिचित हैं। क्या हम ये माने कि एक एनआरआई जो होते हैं उनको भी लुभाने की कोशिश है, उनको यहाँ चुनावी मैदान में उतार करके? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे जैसे आप बोला, कपूर साहब ने भी तरनजीत सिंह संधू जहां आते रहे थे, मैंने तो कभी देखा नहीं। तेजा सिंह समुद्री की बात 100 साल पहले की बात है। वो 1925 में उनकी जब डेथ हुई जेल में, उसमें एसीपी का ऑफिस बन रहा था, उसके बीच में उनका नाम लिखा था कि उनकी कुर्बानी बहुत है। आजकल कुर्बानी को कौन पूछता है? आज के मुद्दे की बात करें, यहाँ की विडंबना ये 2014 में जहां आम आदमी बीजेपी से आए थे अरुण जेटली जी, एक बड़े अच्छे नेता थे, उनको जिताना चाहिए था पंजाब वालों को, लेकिन दूसरी तरफ से कौन से आगे? कैप्टन अमरिंदर सिंह। जो भी गांव का जट वोट था वो उनको पड़ गया, 1,04,000 से जेटली साहब को हराया गया। वो फिर मंत्री बने, जाग में वित्त मंत्री बने। जब 2019 की बात करें
हरदीप सिंह पुरी एक ब्यूरोक्रेट आते हैं, उनको भी 1 लाख वोट से हराया गया, तो वो भी मंत्री। लोगों में चर्चा है भी तरनजीत सिंह संधू जीते या हारे, मोदी सरकार बनेगी तो वो जाके मंत्री तो बन ही जाएंगे, कोई बात नहीं। इसलिए कि हम किसी और को नहीं जता दें, एक हमारा एक बड़ा एक आदमी हमारा और पार्लियामेंट में हो जाएगा। मतलब ऐसी बातें को लोगों में चलती जो मजाक में हो रही है। लेकिन मैं फिर बोल दूं, जाति समीकरण नहीं है जहां आदमी देखा जाता है। लेकिन तरनजीत सिंह संधू के परिवार का पिछोकड़ पिछले 25 साल से 30 साल से मेरे को बता दो, पॉलिटिकल तौर पे विचरने वाला हो। इनके भाई हो, इनके फादर तो चलो वाइस चांसलर रहे, गुरु नानक यूनिवर्सिटी फाउंडर वाइस चांसलर थे वो, लेकिन उनका पिछोकड़ दिखा दो। हाँ, इनकी कोठी जरूर जहाँ एक है ग्रीन एवेन्यू, बाकी इससे अलावा कुछ नहीं है। इनके भाई भी चंडीगढ़ रहते हैं जी। लेकिन जिस तरह से जसवीर साहब आप कह रहे हैं, क्योंकि गुरजीत सिंह औजला और उनकी जीत का अगर हम अंतर देखें तो बहुत ज्यादा का अंतर नहीं रहा था, तो लग नहीं रहा है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि मुद्दे इस बार के बहुत अलग होंगे लोकसभा के। नहीं, मैं तो पहले आपको बता दिया, इस बार जो यारी हमारी अमृतसर में टक्कर होगी मेन आम आदमी पार्टी के बीच और कांग्रेस के बीच होगी। क्योंकि जो जे अल्ले सास में होते हैं ना, अकाली और अपने भाजपा वाले, तो पूरी टक्कर में होते दोनों अलग अलग, दो इनके वोट बांट के उसके लिए जड़े सी दोनों अलग हो गए जी। इसके लिए उनको उनका संताप भोगना पड़ रहा है। नहीं ठीक है, अब तो वो अलग हो गए हैं, अब तो तस्वीर वो क्लियर हो चुकी है। जिस तरह से संजय जी ने भी कहा कि अब तो वो पुरानी बात हो गई है, अब नए चीज़ों के साथ जो है हम चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और 13 की 13 सीटें जीतेंगे। संजय जी, क्योंकि आपने यहाँ पर बात की कि जनता अपने MP से पूछेगी विकास क्या किया आपने, क्योंकि जिस स्तर पर अमृतसर को होना था उस स्तर पर अमृतसर नहीं। टूरिज्म के लिहाज से भी अगर हम देखें तो अमृतसर में जो है टूरिस्ट बहुत आते हैं, और उस लिहाज से फिर आपके तरफ से जो है तरनजीत सिंह संधू वो क्या कुछ करेंगे, किन मुद्दों के साथ जो है वो जनता के बीच में जाएंगे, बीजेपी ने क्या स्ट्रैटेजी जो है खासतौर से अमृतसर के लिए तैयार की है? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले हमारे प्लान में है कि अमृतसर को अच्छे ढंग से डेवलप कैसे करना है। आज अमृतसर में 1.5 से लेकर 2 टूरिस्ट है, पर अगर आप देखें तो सही ढंग से यहाँ पर अमृतसर में सही फैसिलिटीज नहीं है, अच्छे होटल्स नहीं है, और अगर आप ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स को देखें और सेफ्टी के एंगल, लॉ एंड ऑर्डर से देखें तो वो भी बहुत बड़े इशू हैं। अमृतसर ऑलरेडी इंटरनेशनल मैप पर है, पर उसको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छे ढंग से इंप्रूव किया जाए तो मुझे लगता है कि आज जो टूरिस्ट लगभग 1.5 से 2 लाख के करीब है, ये टूरिस्ट 3 से 4 लाख के करीब अमृतसर में हो सकता है जी। और अगर अमृतसर में 3 से 4 लाख टूरिस्ट आना शुरू कर दे तो अमृतसर की इकोनॉमी अपने आप में बहुत बड़े बदलाव की ओर चली जाएगी। तो डेफिनेटली हमारे कैंडिडेट का फोकस, भारतीय जनता पार्टी का फोकस इस बात पर रहेगा कि हम अमृतसर को एक बहुत बड़े टूरिस्ट मैप पे लेके आए, यहाँ पे बहुत अच्छी होटल्स की फैसिलिटी रहे, जहाँ की रोड्स हैं वो और वाइडन अप हो, और यहाँ के ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो। जो लॉ एंड ऑर्डर पिछले समय में काफी खराब चल रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन पर भी अच्छे ढंग से कंट्रोल करके उसको इम्प्रूव किया जाए। अमृतसर को तो वैसे सेफ्टी का घर कहते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार, इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार रही है, तो अगर आप देखें तो इतनी गंदगी आपको गलियों में, बाजारों में दिखेगी कि इसको सेफ्टी का घर कहने में भी शर्म आती है। संजय जी, अभी तक की जो रिपोर्ट जी, गुरजीत सिंह औजला की जो रिपोर्ट कार्ड है उसके हिसाब से अगर जो रिसर्च हमने निकाला, उन्होंने MP फंड का जो कि 5 करोड़ होता है तकरीबन 93% जो है वो खर्च कर दिया है, और ऐसे कह रहे हैं कि उनकी इस हिसाब से जो इमेज है वो अमृतसर के अंदर में अच्छी बनी हुई है, इसलिए कांग्रेस जो है दोबारा उम्मीदवार के तौर पर उतारेगी। यही तो मैं कांग्रेस के MP से पूछना चाहता हूँ कि वो पैसा गया कहाँ? अगर आपने अमृतसर की डेवलपमेंट पे पैसा लगाया है तो पैसा लोगों को अमृतसर के दिख क्यों नहीं रहा कि वो पैसा इधर उधर खुर्द कर दिया गया है? यही तो आज बड़े बड़े सवाल है जो अमृतसर की जनता अपने MP से पूछना चाहती है कि भाई साहब, आपको चुनकर हमने भेजा था केंद्र में कि आप अमृतसर की डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। आज MP से जनता पूछना चाहती है कि आपको तो अमृतसर के लिए कोई बड़े प्रोजेक्ट लाने चाहिए थे, आज अमृतसर को एक बहुत अच्छे लेवल पर होना चाहिए, पर अमृतसर की दशा जो है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आज ये बड़े सवाल कांग्रेस के MP से है लोगों के। आज लोगों को महसूस हो रहा है कि केंद्र में जिसकी सरकार बनने जा रही है, अगर हम उसी का MP चुनकर भेजें
तो अमृतसर बहुत अच्छे ढंग से डेवलप हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या है, अगर मैं पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड देखूं तो जब भी केंद्र में जो सरकार रही है, अमृतसर के लोगों ने दूसरी पार्टी के एमपी को चुना है। पर मैं आज लोगों से अपील भी कर रहा हूं और समझता हूं कि लोग बहुत समझदार हैं, इस बात को समझेंगे कि केंद्र में जो भी सरकार है, अगर उसी पार्टी का एमपी चुनकर हम केंद्र में भेजेंगे तो वो अमृतसर के लिए एक स्पेशल पैकेज भी लेके आएगा, जिससे कि अमृतसर की डेवलपमेंट अच्छे ढंग से हो सके, यहाँ का व्यापार अच्छे ढंग से बढ़ सके। तो ये स्पेशल पैकेज अगर केंद्र में जो पार्टी की सरकार है उसी पार्टी के अगर सांसद होंगे तो उन्हें ही मिलेगा? बिल्कुल नहीं। अगर कांग्रेस के एमपी भी चाहते तो वो ला सकते थे। यही तो आज अमृतसर के लोग पूछ रहे हैं। आपने यही तो बात की ना कि स्पेशल पैकेज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को परस्यू किया। हाँ। एक भी लेटर, कोई स्पेशल प्लान आज अमृतसर के लोग उनसे पूछ रहे हैं, दिखाएं कि उन्होंने पिछले 5 सालों में 7 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट के से क्या कम्युनिकेशन की, क्या उनसे डायलॉग किया और क्या डेवलपमेंट के लिए अमृतसर के लिए प्लान उन्होंने पेश किया। ये तो आज के बड़े गंभीर मुद्दे हैं। ठीक, यानी केंद्र से उन्होंने इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं की, कोई बातचीत नहीं की? बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हुई। ठीक है शशिवीर जी, उन्होंने ठीक है शशिवीर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, नेटवर्क इश्यू की वजह से वो हमसे जूम पे नहीं जुड़ पा रहे हैं। शशिवीर जी आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? जी मैम बिल्कुल जी बहुत जल्दी से, क्योंकि आप बहुत देर के बाद भी जुड़े हैं और कुछ इश्यूज की वजह से आपसे बात भी नहीं हो पा रही थी। एक तो कुलदीप सिंह धालीवाल है, उन पर जो सवाल, क्योंकि 2019 में भी वो उतरे, चुनाव नहीं जीत पाए, विधानसभा चुनाव उन्होंने जीता, मंत्री भी बने। आपसे यही समझना चाहेंगे दोबारा से उन पर दाव लगाना, कितने आपको उम्मीदें जो है वो नजर आती हैं और क्या वादों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे? और सबके बीच में जो संजय जी ने अभी ये बात कही है कि अगर केंद्र में जिसकी सरकार, सांसद भी अगर उन्हीं के हो तो स्पेशल पैकेज के जरिए जो है हम अमृतसर या अन्य किसी भी सीट का जो है विकास कर सकते हैं। मैं एक बात पहले बता दूं, कुलदीप सिंह धालीवाल मिनिस्टर बाद में सबसे पहले आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं जी। उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ एज अ वॉलंटियर काम किया, जिसके कारण वो एमएलए बने और एमएलए के बाद मिनिस्टर उनको बनाया गया। और अब वो इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं अमृतसर में से, और अमृतसर की सीट राजनीतिक तौर के ऊपर, राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। अगर हम पिछले 30 साल का देखेंगे, 30 साल में लगभग अप्रोक्सीमेटली 8 इलेक्शन हुए हैं, और 8 इलेक्शन के बीच में अब तक 4 सीट गई है बीजेपी को और 4 बड़ी सीट गई है कांग्रेस को। और जब बीजेपी वाले कह रहे कि डेवलपमेंट नहीं हुई, तो तब उसमें बीजेपी और कांग्रेस पूरी दोनों एक बराबर है। उन दोनों का पूरा श्रेय है कि जो अमृतसर में डेवलपमेंट नहीं हुई, अगर ये बोल रहे हैं। दूसरा, वो एक चीज कह रहे हैं कि पंजाब का इंसान, अगर पंजाब की बात करेंगे और पंजाब में बीजेपी का अगर एमपी जीतेगा तो पंजाब की डेवलपमेंट ज्यादा होगी। इनके 300 से ज्यादा एमपी जीते थे, कितनी जगहों के ऊपर इन्होंने स्पेशल पैकेज दिया। और पंजाब की बात, जिस तरीके से अपने कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं शरणजीत सिंह, उनका पंजाब के लिए कितना दर्द है वो पंजाब के लोग बेहतर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जब भी चाहे पंजाब का आरडीएफ रोकने की बात थी, 8,000 करोड़ आरडीएफ रोका, ये कुछ भी नहीं बोले। पंजाब के अंदर 700 से ज्यादा जब किसान शहीद हो गए तब वो साइलेंट रहे। हरियाणा बॉर्डर के ऊपर जब कीले लगाने की, तब उनके मुंह से कुछ भी पंजाब की बात नहीं निकली। और पंजाब की जब झांकियां रोकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तब भी उन्होंने पंजाब की कोई बात नहीं की। और जब शरणजीत की बात कर रहे हैं, जब पंजाब का इन्होंने मैच रोक लिया, वर्ल्ड कप में कोई पंजाब को मैच नहीं दिया, रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, तब भी वो कुछ नहीं बोले। वो पंजाब के लिए कितना सीरियस है वो पंजाब के लोग बिल्कुल जान चुके हैं। अभी तक पंजाब का बात उनके मुंह से बिल्कुल भी नहीं निकली। और दूसरा, जिस तरीके से वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बीजेपी की सरकार आने वाली है, मैं एक बात बता दूं, बीजेपी की सरकार जाने वाली है, कहीं पे भी आने वाली नहीं है। जिस तरीके से फेक प्रोपोगंडा करके लोगों को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो सबसे पहला सवाल है कि पंजाब का 8,000 करोड़ का आरडीएफ उन्होंने क्यों रोका। दूसरा, मैं वापस आता हूँ विषय के ऊपर, अमृतसर की सीट के ऊपर। कुलदीप सिंह धालीवाल बहुत एक्टिविस्ट रहे हैं, अलग अलग एनजीओ में उन्होंने काम किया। तो फिर किन मुद्दों के साथ जाएंगे अमृतसर की जनता के पास शशिवीर जी? किन मुद्दों के साथ जाएंगे? क्योंकि कई मुद्दे हैं। सीधे तौर पे संजय जी ने भी कहा कि गुरजीत सिंह औजला सांसद रहे और उन्होंने 93% भले ही खर्च किया है, लेकिन वो पैसे कहाँ गए, क्योंकि विकास नजर नहीं आता। तो किन मुद्दों के साथ कुलदीप सिंह धालीवाल जो है वो जाएंगे जनता के बीच? बिल्कुल पंजाब के मुद्दों के साथ जाएंगे, चाहे वो आरडीएफ रोकने की बात है, चाहे वो पंजाब के साथ इन्होंने किसानी मसले की बात है, पंजाब के साथ चाहे झूठे वादे किए हुए बीजेपी ने उसकी बात है, चाहे बीजेपी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, इस मुद्दे के साथ जाएंगे, चाहे बीजेपी ने अभी तक इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ चुकी है उसकी बात करेंगे,
चाहे जिस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज हिंदुस्तान छोड़ के जा रही हैं उसकी बात करेंगे, चाहे पंजाब के अंदर इन्होंने चाहे कमिटमेंट की थी, चाहे हमारे किसानों के साथ, तो उसके ऊपर जब जो चीजें हुई हैं किसानों की उसकी बात को लेके जाएंगे। जो भी इशू पंजाब का होगा और हिंदुस्तान का होगा उसकी बात को लेके जाएंगे, क्योंकि ये इलेक्शन प्रधानमंत्री की चोन होने जा रही है। बीजेपी जितना मर्जी पोर्ट्रे कर ले, बीजेपी जितना मर्जी अपने कैंडिडेट को लेके आ जाए, लेकिन वो कैंडिडेट पंजाब के साथ और अमृतसर के साथ जुड़े हुए नहीं है। कुलदीप सिंह धालीवाल वाहिद ऐसे इंसान है जो अमृतसर के साथ जुड़े हैं, वो अमृतसर की भावनाओं को समझते हैं। अमृतसर में किसानी से लेकर जवानी तक हर वर्ग का उनको ख्याल है और हर वर्ग उनको अच्छे से जानता है, चाहे एज ए वो वॉलंटियर थे, चाहे वो पहले एमएलए थे, चाहे वो एज ए मिनिस्टर काम कर रहे हैं। उनको अमृतसर को लेके उनकी देन बहुत है और अमृतसर के लिए वो लगातार काम करने के लिए तत्पर है। जी जसवीर साहब, आपको मैं लगातार मुस्कुराते हुए देख रही हूँ, चाहे बात जब संजय सिंह जी ने वो स्पेशल पैकेज की या भी शशि शर्मा साहब ने जो बातें तमाम की हैं। आपसे भी एक बात हम समझना चाहेंगे, कांग्रेस के आप कह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर गुरजीत सिंह औजला है, लेकिन अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया, कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल रही है। क्या एक तरह से कहें लड़ाई चल रही है ओपी सोनी और गुरजीत सिंह औजला के बीच में कि कौन होगा चुनावी मैदान में? आपकी बात ठीक है जी। जो कांग्रेस है वो आमतौर पे अपने सिटिंग एमपी को टिकट देती है, सोनी हो या ओजला हो, दोनों में बराबर की टक्कर देने वाले उम्मीदवार है वो। क्यों? जो सोनी है उनका पिछोकड़ी गांव का है, सरहदी क्षेत्र पीलोवाल के रहने वाले हैं। उन्होंने बहुत काम किया है। जब जहां से निगम बनी थी, नगर निगम, पहले मेयर वो बने थे, बहुत काम किया था उन्होंने। जब वो मिनिस्टर बनते हैं फिर भी काम किया था। ओजला साहब उनके चेले थे पहले, ओजला साहब उनके फाइनेंसर थे पहले, बाद में वो फील्ड में आ गए। ठीक है, पहले काउंसिलर बने, बाद में एमपी सीधे बन गए, अच्छी बात, बनना चाहिए। लेकिन मैं ये बात बताऊं, जो आप कुलदीप सिंह धालीवाल की बात कर रहा हूं, आपको मालूम होगा उनका पूरा परिवार यूएसए में, शायद उनको भी सिटीजन उनकी यूएसए की उनके पास हुए नहीं होते, मेरे को मालूम नहीं है इसके बारे में जी। उनको हम लोकल कहते को अच्छा लगता नहीं है ऐसा मेरा ख्याल। हाँ ठीक है, उनकी यहाँ अपनी एक खेत है, थोड़ी बहुत जमीन है, जहाँ उनके पास उनके कोई फार्म हाउस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जो कपूर साहब बात करते हैं, मैं थोड़ा जब बता दूं आपको शायद मालूम होगा, देश के प्रधानमंत्री जो मोदी साहब है वो पंजाब में 18 महीने रहे, मालूम होगा आपको शायद। 1.5 साल पंजाब में रहे, पंजाब की साइकी को, पंजाब के सभ्याचार को, अमृतसर को बड़ी अच्छी तरह जानते हो। अमृतसर की गली गली के वाकफ है मोदी साहब, उनको मालूम इस गली को क्या बोलते, इस गली को क्या बोलते हैं। जो भी मैं बोलूंगा, पिछले 30 साल से 15 साल इनकी सरकार रही, अकाली भाजपा और बीजेपी की। 5 साल जो हमारे अटल बिहारी मुख्यमंत्री प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरे को बता दो एक प्रोजेक्ट को लेके आया, एक प्रोजेक्ट। अमृतसर को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एम्स का प्रोजेक्ट दिया था, ये सारे बादल साहब थे, उसको उठा के बठिंडा में ले जी। एक जो हमारे जेटली साहब थे, जहां ऐसी आईएमएम का प्रोजेक्ट दिया था उन्होंने, कहां है प्रोजेक्ट अब आज? ठीक है, इसलिए मैं ये बताऊं कि जो अमृतसर है इसको डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है, सरहदी क्षेत्र है। मैं आपने डेवलपमेंट की बात की जसवीर जी, बहुत जल्दी से जानना चाहूंगी, वक्त की कमी है, वाइंड अप का समय हो रहा है। 93% जो एमपी फंड से खर्च होने की बात की जा रही है, गुरजीत सिंह औजला का रिपोर्ट कार्ड एक अच्छा बताया जा रहा है, तो क्या उस पर भी आप भी क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे? नहीं, मैं क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाता, जो अमृतसर से लेके इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जो 4 लेन बनी है वो उनके राज में बनी है, उस फंड से बनी है। ठीक है, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, मैं और चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी यहाँ पर। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे यहाँ पर जुड़ने के लिए हमारे खास कार्यक्रम में। कांटे की टक्कर, और इसी को देखना यह है कि कुलदीप सिंह धालीवाल यहाँ पर कांटे की टक्कर देते हैं या फिर तरनजीत सिंह संधू, जिनको बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। और अब देखना है कि कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, तो शिरोमणि अकाली दल की तरफ से किसे यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा जाता है। लगभग नजर बनी रहेगी, अपडेट आप तक पहुंचाते भी रहेंगे, लेकिन हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए मिर्च न्यूज के साथ।